नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको 20 अहम खबरों से रूबरू कराएंगे। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सड़कों पर इठलाती विंटेज कारों के अंदाज तो देखिए, है ना कमाल का। आन बान और शान की प्रतीक जब ये गाड़ियां कोलकाता की सड़कों पर निकली तो देखने वाले इन्हें एक टक निहारते रह गए। इस विंटेज कार रैली का आयोजन ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ऑफ ईस्टर्न इंडिया यानी AAEI ने किया था। इस रैली में सैकड़ों विंटेज कारों ने हिस्सा लिया। कई कारें तो 109 साल की हो चुकी हैं, लेकिन दमखम आज भी बरकरार है। यकीन नहीं तो खुद सुन लीजिए। गाड़ी है आपका, ये इंडिया में ये कंपनी का गाड़ी एक ठो यही वाला ही है। ये बंगाल का ये एक प्राउड बोल सकते हैं आप। और इस गाड़ी का और खूबी है, ये इस गाड़ी में कोई बैटरी नहीं है, ये मैग्नेट का स्टार्ट है। अभी इस अक्टूबर में इसका आपका उम्र होगा 110 साल का उम्र। अभी भी आप जहाँ भी चाहिए बोले, जब भी जाना चाहते हैं, ये हम इसके ऊपर आजकल का मॉडर्न गाड़ी से इसके ऊपर हम ज़्यादा डिपेंड करते हैं। साइंटिफिक सोच भारत की जड़ों में है। हजारों साल पहले से भारत प्रौद्योगिकी में बहुत आगे रहा है। यकीन नहीं हो तो लोहा बनाने में महारत रखने वाले अगरिया जनजाति को देखिए। लोहा बनाने की इनकी तकनीक को समझिए। अगरिया मध्य प्रदेश की इकलौती ऐसी जनजाति है जिसने प्राचीन काल से पत्थर लोहा खनन का काम किया है। दिल्ली में अशोक की लाट का लोहा पूरी दुनिया मानती है। करीब 1600 वर्ष बाद भी इस पर जंग नहीं लगी। अगरिया जनजाति सदियों से ऐसा लोहा बनाने में माहिर है। बहरहाल तस्वीरें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में चल रही अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की हैं, जो 21 जनवरी से शुरू हो चुका है। ये आयोजन पहली बार मध्य प्रदेश में हो रहा है, जिसमें 10,000 प्रतिभागी शामिल हुए हैं। इस आयोजन की खास बात यह है कि इसमें इसरो, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विभाग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, DRDO सहित विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाले भारत के 300 से अधिक संस्थान अपनी खूबियां बता रहे हैं। हर वर्ष की तरह इस बार भी गणतंत्र दिवस परेड में कर्तव्य पथ पर भारत की आन बान और शान की झलक देखने को मिलेगी। तस्वीरें फुल ड्रेस रिहर्सल की हैं। रिहर्सल के चलते कई सड़क मार्ग प्रभावित हुए हैं। कुछ सड़क मार्ग बंद किए गए हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को नई दिल्ली, मध्य दिल्ली और दक्षिण दिल्ली के इलाकों में न आने की सलाह दी है। सुबह 10:30 बजे से फुल ड्रेस रिहर्सल विजय चौक से शुरू हुई है। आपको बताते चले कि हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, जिससे भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना। हर वर्ष गणतंत्र दिवस के मौके पर किसी दूसरे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया जाता है। इस बार मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति सीसी को गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण दिया था। INS वागीर को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। प्रोजेक्ट 75 के तहत कलवारी क्लास की ये 5वीं सबमरीन है, जिसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। मुंबई के नेवल डॉकयार्ड पर नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार की मौजूदगी में INS वागीर को नौसेना में कमीशन किया गया। नौसेना ने कहा कि INS वागीर दुनिया के बेहतरीन सेंसर और टारपीडो और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। इस पनडुब्बी में विशेष अभियानों के लिए समुद्री कमांडो को लॉन्च करने की भी क्षमता है। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती उपस्थिति के बीच INS वागीर को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। आपको बताते चलें कि INS वागीर पूरी तरह से भारत में बनी है। इसे फ्रांस की कंपनी नेवल ग्रुप के साथ मिलकर मुंबई के मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने बनाया है। इस सबमरीन की खासियत ये है कि इस सबमरीन को एंटी सबमरीन युद्ध, खुफिया सूचना जुटाने, समुद्र में बारूदी सुरंग बिछाने और सर्विलांस के काम में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस सबमरीन को समुद्र के तट पर और मध्य समुद्र दोनों जगह तैनात किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को पराक्रम दिवस के अवसर पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े द्वीपों का नामांकन परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया।
इनमें भारत चीन जंग में पैर से मशीन गन चलाने वाले मेजर शैतान सिंह, कारगिल जंग के हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा और मनोज कुमार पांडे के नाम पर दीपों के नाम रखे गए। इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर बनाए जाने वाले नेताजी राष्ट्रीय स्मारक के प्रतिरूप का भी उद्घाटन किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेताजी सुभाष की जन्म जयंती है। देश पराक्रम दिवस के रूप में इस प्रेरणा दिवस को मनाता है। जिस दौर में लकड़ी तराशकर मूर्ति बनाने की कला दम तोड़ रही हो, उस दौर में ऐसी नायाब कलाकारी हैरान करती है। तस्वीरें मुंबई से सटे ठाणे की हैं। विरार के अरनाला गांव में रहने वाले राकेश पाटिल ने कलाकारी से सबको हैरान कर रखा है। दरअसल राकेश ने लकड़ी को तराशकर भारतीय नौसेना में मौजूद INS विक्रांत जैसी पनडुब्बी समेत दूसरे कई खूबसूरत जहाज बनाए हैं। उनकी प्रदर्शनी अरनाला समुद्र के किनारे पर लगाई गई है। राकेश की प्रदर्शनी को देखने के लिए बड़ी संख्या में स्कूली छात्र और बीच पर घूमने के लिए आने वाले पर्यटकों की भारी भीड़ लगी हुई है। राकेश ने कई दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद 1 फीट, 2 फीट से लेकर 5 फीट तक की कलाकृतियां तैयार की हैं। राकेश पाटिल अपनी प्रदर्शनी के बारे में जानकारी देते हुए कहते हैं कि जहाज की कलाकृतियों को वे 4 महीने तक समुद्र के किनारे रखेंगे और देखेंगे कि इन 4 महीने में उनकी बनाई कलाकृतियां पानी के संपर्क में आने के बाद खराब होगी या नहीं। बिहार के वाल्मीकि नगर के गांव में जंगल से भटककर एक गैंडा आ गया, जिसे वापस जंगल में भेजने के लिए वन विभाग की टीम लगातार कोशिश कर रही है। मदनपुर वन क्षेत्र में औसानी पंचायत के सवैया गांव में गन्ने के खेत में गैंडे ने डेरा जमा रखा है। कहा जा रहा है कि ये गैंडा नेपाल के चितवन से भटककर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पहुंचा है और अब गांव में घूम रहा है। गैंडे को देखकर किसानों ने जब शोर मचाया तो वो भाग खड़ा हुआ। गैंडे के पगमार्क के आधार पर VTR की 2 दर्जन से अधिक सदस्यों की टीम इसे जंगल में लौटाने लगी है। टाइगर रिजर्व से निकलकर गैंडे के रिहायशी इलाके में आने से लोगों में दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि 7 दिनों से रिहायशी क्षेत्र में गैंडे की चहलकदमी बढ़ी है, जिसे लेकर लोगों को सावधान भी किया जा रहा है। कैद में हाथी, राहत में लोग। तस्वीरें केरल के पलक्कड़ की हैं। जिस जंगली हाथी को आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं उसका नाम PT7 है। ये हफ्तों से लोगों के दिन का चैन और रातों की नींद हराम किए हुए था। इसे पकड़ने के लिए हर कोशिश नाकाम साबित हो रही थी। वन विभाग के कर्मचारी दिन रात इस पर नजर रखे हुए थे, लेकिन ये हर बार उन्हें चकमा देकर कभी गहरे जंगल में तो कभी पानी में चला जाता था। वन विभाग के एक्सपर्ट ने PT7 यानी पलक्कड़ टस्कर नाम से मशहूर हाथी को ट्रैंक्विलाइज कर दिया है। घंटों की मशक्कत के बाद हाथी को एक वाहन में चढ़ाकर ले जाया गया। PT7 को अब कैद में रखा जाएगा। यहाँ उसे कुमकी हाथी के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा, जिनका इस्तेमाल जंगली हाथियों को पकड़ने में किया जाता है। हाथी को पकड़ने के बाद धोनी और मुंदूर गांव में लोगों ने मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया। पशु चिकित्सा सर्जन डॉक्टर अरुण जकारिया के नेतृत्व में 82 वन अधिकारियों की एक विशेष टीम ने इस पूरे अभियान को अंजाम दिया। आरोप है कि कुछ महीने पहले इस हाथी ने एक मॉर्निंग वॉकर को कुचल दिया था। ओडिशा के हेल्थ मिनिस्टर नव किशोर दास ने शनि भगवान को 1 करोड़ का स्वर्ण कलश दान किया है। शनि अमावस्या के दिन मंत्री दास ने ये कलश शनि शिग्नापुर के शनीश्वर ट्रस्ट को भेंट किया। स्वर्ण कलश में 9 लीटर तेल रखा जा सकता है। ये कलश अब तक का सबसे बड़ा दान बताया जा रहा है। आपको बताते चले, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का शनि शिग्नापुर भगवान शनि को समर्पित है। न्याय के देवता शनिदेव की कृपा के लिए ये धाम पूरी दुनिया में विख्यात है। यहाँ सालों साल भक्तों का तांता लगा रहता है। नव किशोर दास भगवान शनि के भक्त हैं। आज शनि अमावस्या निमित्ताने ओडिशा येथील शनि भक्त यांनी आज सुमारे 1 कोटी रुपयाचा स्वर्ण कलश शनिदेवास अर्पण केलेला आहे। आज संध्याकाळी आरतीच्या वेळेस तो त्यांच्या हस्ते तिथे स्थापन केला जाईल। अद्भुत सजावट, अप्रतिम सौंदर्य। तस्वीरें तमिलनाडु के पलानी की हैं। यहाँ पर कुंभाभिषेकम पर धंद युथापनी मंदिर में खास सजावट की गई।
ये प्राचीन तमिल संस्कृति के 18 महानतम सिद्धों में से एक है। मंदिर के दक्षिण पश्चिमी गलियारे में मुख्य देवता की मूर्ति भी देखने को मिलती है। ये मंदिर भूमिगत सुरंग से होकर पहाड़ी के बीच की एक गुफा से जुड़ा है, जहाँ भोगर मुनि ध्यान लगाते हैं। कहा जाता है कि भगवान मुरुगन की प्रतिमा का निर्माण भोगर मुनि ने ही किया था। शताब्दियों तक पूजे जाने के बाद देवता की उपेक्षा की गई और मंदिर पूरी तरह से जंगलों से घिर चुका था। 4वीं और 5वीं शताब्दी के बीच ये स्थान चेरा साम्राज्य के राजा पेरुमल के नियंत्रण में था। माना जाता है कि एक रात सुब्रमण्यम स्वामी उनके सपने में आए। उन्होंने राजा को प्रतिमा के पुनर्निर्माण का आदेश दिया था। आदेश पाते ही राजा मूर्ति की तलाश में लग गए और ढूंढने के बाद उन्होंने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। मंदिर में पुनः पूजा करवाई। दैनिक गतिविधियों के अलावा भगवान सुब्रमण्यम के विशेष दिनों को भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। दक्षिण भारत से तकरीबन हजारों भक्त हर साल इस मंदिर में देवता के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। दौसा के प्राचीन रघुनाथ मंदिर से हजारों श्रद्धालुओं के जयकारों के बीच रथ यात्रा रवाना हुई। चांदी के रथ में सवार होकर रघुनाथ महाराज शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए विहार पर निकले तो रास्ते में श्रद्धालुओं ने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। यात्रा बारादरी मेला मैदान पहुंची और इसके साथ ही दौसा के परंपरागत वसंत पंचमी मेले का आगाज हो गया। अब 6 दिनों तक बारादरी मेला मैदान के सीताराम मंदिर में रघुनाथ जी ठहरेंगे और 27 जनवरी की शाम 4 बजे यात्रा से वापस लौटेंगे। 28 जनवरी को सुबह 7 बजे इसी चांदी के रथ में सूर्य नारायण भगवान को बारादरी मंदिर ले जाकर शाम को वापस लाया जाएगा। गौरतलब है कि हजारों साल पुराने भगवान राम के वंशजों की ओर से स्थापित रघुनाथ जी मंदिर से परंपरागत रूप से चांदी के रथ में यात्रा निकाली जाती है। बीते कई सालों से इस परंपरा को मात्र औपचारिक तौर पर ही निभाया जा रहा था। जन भागीदारी भी कम रह गई थी। इस बार श्रद्धालुओं ने यात्रा को भव्य बनाया और ऊंट घोड़े, 2 बैंड बाजे, शाही छतरी, शानदार लाइटिंग के साथ आधा दर्जन रथों में यह यात्रा निकाली गई। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला 24 जनवरी को इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाना है। रोहित शर्मा की टीम इंडिया पहले 2 मैच जीतकर सीरीज पर कब्जा जमा चुकी है। अब नजर न्यूजीलैंड की क्लीन स्वीप पर है। इससे पहले सोमवार तड़के भारतीय टीम के कुछ खिलाड़ी उज्जैन पहुंचे और महाकाल मंदिर में सुबह होने वाली भस्म आरती में शामिल हुए। इसमें सूर्य कुमार यादव, वॉशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव के अलावा स्पोर्ट्स स्टाफ के कुछ सदस्य भी हैं। टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने महाकाल मंदिर में भस्म आरती में शामिल होने के साथ ही गर्भगृह में पंचामृत पूजा के साथ अभिषेक किया। उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया के अलावा मंदिर प्रबंधन समिति की ओर से भी उनका स्वागत किया गया। टीम इंडिया के खिलाड़ी पारंपरिक पोशाक पहने नजर आए और आम लोगों के बीच बैठकर भस्म आरती देखी। इस दौरान सूर्य कुमार, वॉशिंगटन सुंदर और कुलदीप शिव भक्ति में डूबे हुए नजर आए। बिहार के मुंगेर का नाम आते ही आपके जहन में अवैध बंदूक की फैक्ट्री की बात कौंध जाती होगी, जबकि बिहार के मुंगेर का एक दूसरा पहलू आध्यात्मिक भी है। यहाँ पर एक ऐसा कुंड है जहाँ मात्र स्नान करने से ही आपके कई रोग छू मंतर हो जाएंगे। जी हाँ, जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर खड़गपुर प्रखंड में स्थित ऋषि कुंड गर्म जल के लिए प्रसिद्ध है। पहाड़ की तराई से निकलने वाले गर्म जल में न सिर्फ लोग स्नान करते हैं बल्कि खुद को स्वस्थ रखने के लिए गर्म जल का सेवन भी करते हैं। गर्म जल में स्नान करने और उसके सेवन से पेट रोग, चर्म रोग जैसे रोगों से लोगों को मुक्ति मिलती है। बता दें कि भूगर्भ में गंधक की मात्रा अधिक होने के कारण 24 घंटे गर्म जल की धारा प्रवाहित होती है। जहाँ से जल प्रवाहित हो रहा है उसके पास ही एक तालाब है जिसे ऋषि कुंड कहा जाता है। दंत कथाओं के अनुसार ऋषि विभांडक का यहाँ आश्रम था। ऋषि यहाँ शिक्षा दान भी किया करते थे। ऋषि विभांडक के आश्रम के कारण ही ये जगह ऋषि कुंड के नाम से जानी जाती है। हजारों की संख्या में लोग इस कुंड में डुबकी लगाने पहुँचते हैं। हालांकि सरकार और प्रशासन की अनदेखी के कारण इस जगह को दूसरे पर्यटन स्थलों की तरह महत्व नहीं मिल सका है। आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती की पूर्व संध्या पर अयोध्या वासियों ने शहीद स्मारक पर 5100 दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती की पूर्व संध्या पर आज 22 जनवरी को अयोध्या धाम चैरिटेबल ट्रस्ट कई वर्षों से जो है हर वर्ष की भांति इस 5100 दीप जलाकर दीपांजलि समारोह मनाता है।
शहर में इसका खास महत्व तब बढ़ जाता है जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम गुमनामी बाबा के साथ जुड़ जाता है। माना जाता है कि अयोध्या के राम भवन में रह रहे गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। राम भवन में रहे गुमनामी बाबा के जानकारों की माने तो गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। राम भवन के मालिक ने हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की थी, जिसके बाद कई आयोग का गठन हुआ और जांच भी की गई। राम भवन से जो सामान मिले वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तरफ इशारा करते हैं। गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। इसकी जांच कई आयोगों ने की और अभी तक कोई आयोग इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया कि क्या गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार तेज हो गई है। निवेश के नए द्वार खुल रहे हैं और युवाओं को बेहतर भविष्य का अवसर मिल रहा है। जम्मू कश्मीर सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए रोज नई नई योजनाएं ला रही है। एक बार फिर शनिवार को जम्मू और कश्मीर सरकार ने कुपवाड़ा के सीमावर्ती जिले में बेरोजगार कश्मीरी युवाओं के लिए एक मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया। रोजगार प्राप्त करने के लिए भारी संख्या में कश्मीरी युवा पहुंचे। खास बात ये कि कड़ाके की ठंड के बावजूद युवाओं की बड़ी संख्या पहुंची थी। इस जॉब फेयर में कई युवाओं को नौकरी के लिए चयनित भी किया गया। इस मेगा जॉब फेयर में 700 से अधिक कश्मीरी युवाओं ने भाग लिया। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि दिन ब दिन जो है जम्मू एंड कश्मीर बहुत तरक्की कर रहा है और ये जो है कोई बंदा ऐसा भी होता है, जैसे मेरे बहुत दोस्त हैं जो प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं और उनके लिए भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो जा सकते हैं। यहाँ पे बहुत से प्राइवेट कंपनीज भी आए हैं, कोई कुछ स्कूल भी आए हैं इधर। घर में सबसे ज्यादा इज्जत घर के दामाद को मिलती है, क्योंकि दामाद खुश तो बेटी खुश। यही वजह है कि सासू माँ अपने दामाद की खातिरदारी में कभी कोई कमी नहीं आने देती। उनके लिए खास पकवान बनाए जाते हैं और इसरार कर करके उन्हें खिलाया जाता है। इसी रिवाज से जुड़ी एक कुछ कहानियाँ इस वक्त वायरल हो रही हैं। एक सासू माँ ने अपने दामाद के स्वागत में इतने व्यंजन बना दिए कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। हैरानी की बात तो ये थी कि सारा खाना घर पर ही बनाया गया था। आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के नरसापुरम का एक वीडियो वायरल हो रहा है। यहाँ एक बेटी और दामाद के स्वागत में परिवार की ओर से कुल 379 किस्म के व्यंजन परोसे गए। 10 दिन की मेहनत के बाद ससुराल वालों ने दामाद के लिए जब खाना परोसा तो वो खुद भी इसे देखकर दंग रह गया। मिली जानकारी के मुताबिक खाने में 40 फ्लेवर्ड राइस, 40 करी, 20 रोटी, चटनी, 100 मिठाइयाँ और 70 पीने के आइटम मौजूद थे। साइकिल की तरह चलती है चक्की, बिन बिजली पिस जाता है आटा। है ना कमाल का इनोवेशन। एक बार फिर से देखिए, इस चक्की में आप खुद आटा पीसते हैं, साथ में साइकिल चलाकर व्यायाम भी कर लेते हैं। वॉशिंग मशीन और बैक गियर वाली बाइक देखकर भी आप हैरान रह जाएंगे। मेरठ में इनोवेटर कमाल के आविष्कार कर रहे हैं। ऐसे ही एक इनोवेटर ने ऐसी कमाल की आटा चक्की तैयार की है जिसे देखकर आप वाह वाह कह उठेंगे। इस प्रयोगधर्मी ने ऐसी चक्की तैयार की है कि आटा भी मिनटों में पिस जाता है और व्यायाम भी हो जाता है। मतलब आप साइकिल चलाते चले जाएंगे और गेहूं पिसता जाएगा। यही नहीं, इस शोधकर्ता ने वॉशिंग मशीन भी ऐसी तैयार की है जिसमें व्यायाम भी हो जाता है और कपड़े भी धुल जाते हैं। जितनी तेजी से आप साइकिल चलाएंगे उतनी तेजी से कपड़े भी धुलेंगे। सोलर संचालित वॉशिंग मशीन भी इस इनोवेटर ने तैयार की है। साइकिल लाया है जो उसमें शारीरिक श्रम 1/4 कम कर देगा और बोझा ढोने की ताकत ज्यादा मिल गई, जो ऐसे लोगों के लिए बनाया गया है जो साइकिल से कारोबार करते हैं। सोने की तस्करी का ऐसा तरीका शायद ही देखा होगा, लेकिन कस्टम विभाग के आगे इसकी एक नहीं चली। तस्वीरें केरल के कोच्चि एयरपोर्ट की हैं, जहां कस्टम विभाग की एआर इंटेलिजेंस यूनिट ने करीब 2 किलो सोना जब्त किया है। ये सोना एक यात्री से जब्त किया गया है जो अपने पैरों में बांधकर इसकी तस्करी कर रहा था। आरोपी की पहचान अब्दुल के रूप में हुई है, जो केरल के मालापुरम का रहने वाला है। जब्त किए गए सोने की कीमत करीब 85 लाख रुपए है। गौरतलब है कि आरोपी यात्री अपने पैरों में इन पैकेटों को टेप से बांधकर ले जा रहा था, लेकिन जांच में वो पकड़ा गया। बता दें कि सोने की तस्करी पकड़े जाने का ये पहला मामला नहीं है। इसके पहले साल 2020 में भी केरल के कालीकट एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने करीब 6 किलो सोना जब्त किया था। वो सोना भी कंपाउंड फॉर्म में ले जाया जा रहा था और इस सोने की अनुमानित कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपए आंकी गई थी।
वारदात के बाद मौके पर पहुंचने वाली पटना पुलिस गफलत में ड्यूटी बजाती है। यकीन नहीं तो इन तस्वीरों को देखिए। कंकड़बाग थाना क्षेत्र में लूट की तफ्तीश के लिए पहुंचे पुलिस वालों की भाव भंगिमाएं देखिए। लग रहा है कि इन महोदय को मामले की गंभीरता का जरा भी अंदाजा है। बताने की जरूरत नहीं है कि इसी लापरवाही से अपराधी बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। अब उस वारदात को जानिए जिसकी तफ्तीश के लिए पुलिस वाले हल्के फुल्के अंदाज में मौका ए वारदात पर पहुंचे हैं। तस्वीरों में आप पहले 2 और फिर 3 अपराधियों को बारी बारी से एक दुकान में घुसते देख सकते हैं। दुकान में दाखिल होते ही 5 में से 2 अपराधियों ने पिस्टल निकाल लिया है, जबकि 3 ने चाकू। लुटेरों ने एक कर्मचारी को पिस्टल के बट से घायल कर दिया और दुकान संचालक के भाई से सोने की चेन छीन ली। लेकिन दुकान में मौजूद दूसरे कर्मचारियों ने बहादुरी दिखाते हुए बालकनी से हो हल्ला मचाना शुरू कर दिया। हो हल्ला सुनकर आसपास के लोग और दुकानदार जुट गए और 5 में से 1 को दबोचकर उसकी धुनाई कर दी, जबकि 4 भागने में सफल हो गए। सड़क पर खिलौने वाली बाइक से बच्चा और पीछे पीछे पुलिस, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ वैसा कुछ नहीं है जैसा आप में से कई लोग सोच रहे होंगे। तस्वीरें इंग्लैंड के डुरहम की हैं, जहां पुलिस ने 5 साल के एक बच्चे हैरी फेरल के सपने को पूरा कर दिया है। इस वीडियो में पुलिस एक छोटे बच्चे का पीछा करती नजर आ रही है, पर घबराने की बात नहीं है। जैसा दिख रहा है असल में वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो में एक बच्चा अपनी खिलौने वाली बाइक रोड पर चलाता दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे असल के पुलिस वाले चलते नजर आ रहे हैं। वीडियो देखकर आपको लगेगा जैसे वो पुलिस वाले उसका पीछा कर रहे हों, पर ऐसा नहीं है। वो पुलिस वाले बच्चे की खुशी के लिए कुछ पल देने के लिए वहाँ पहुँचे हैं। पुलिस ने उसे मौका दिया कि वो अपनी खिलौने वाली इलेक्ट्रिक बाइक से असली की पुलिस पेट्रोल टीम का नेतृत्व करे। बच्चे के पिता पिछले साल गुजर गए थे। उसकी मां ने उसे बीते क्रिसमस पर खुश करने के लिए एक पुलिस बाइक दिला दी थी। जब पुलिस को इस बारे में पता चला तो वो उसको खुश करने के लिए पहुंच गए और उसके पीछे पीछे बाइक चलाते नजर आए।